Good morning, student. We are going through the chapter Print Culture and the Modern World. In that, we are going the main topic, that is the reading mania, and within that there is a subtopic, that is the tremble therefore trend of the world. In this topic, we are seeing what happened in the Europe. यूरोप में प्रिंट कल्चर के माध्यम से किस प्रकार से परिवर्तन हुए। यूरोप में प्रिंट का रिजल्ट पढ़ने के बाद फिर हम भारत की चर्चा करेंगे। अभी हम यूरोप की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा किस प्रकार 17 और 18 सेंचुरी में एक रीडिंग मेनिया डेवलप हो गया। रीडिंग मेनिया मीन्स पढ़ने का जुनून डेवलप हो गया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिमांड करने लगे, अलग अलग सेक्टर की बुक्स की मांग करने लगे कि आप मुझे उपलब्ध कराइए, पढ़ने लगे। और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि प्रिंट कल्चर संभव था। उस समय प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस तेज़ी से ज़्यादा मैटर को पब्लिश कर रहा था। तो ये आम लोगों की धारणा बन गई कि पुस्तक के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि जनरली उसको पढ़ने के बाद नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ को सर्कुलेट करना काफ़ी आसान हो गया। लेट अस सी व्हाट इज द ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। एक राइटर थे, एक उपन्यासकार थे, उन्होंने ये उद्घोष किया कि दुनिया के जालिमों, अब तुम संभल जाओ, अब तुम कांप जाओगे, अब तुम हिल जाओगे, तुम्हारी सत्ता अब हिल जाएगी, अब तुम ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो गलत तरीके से शासन कर रहे थे और गलत तरीके को भी मालूम होता है कि अब जो है अगर सामने वाला अगर खड़ा हो गया तो फिर टिकना बहुत मुश्किल है। तो ये जो उपन्यास थे, डिफरेंट नॉवेल्स थे, मैगजीन्स थे, न्यूज़पेपर थे, इनके माध्यम से विचारों को फैलाया जा रहा था। ऑल्दो क्लर्जी और नोबिलिटी वर्ग ने हमेशा प्रयास किया कि इसको दबाया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये अंडरग्राउंड तरीके से छुप छुप करके इनका प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था। लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग। बाय द मिड 19th century there was a common conviction that books were the means of spreading progress and enlightenment। मिड 19th सेंचुरी में 1750 के बाद यह कॉमन कन्विक्शन हो गया, कॉमन विश्वास हो गया कि पुस्तकों के माध्यम से प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट संभव है। पुस्तकें हमारे जीवन में प्रोग्रेस ला सकती हैं और हमारे जीवन में एक उजाला ला सकती हैं। Many believe that books could change the world, literate society from despotism and tyranny, and held a time when reason and intellect would rule। बहुतों का ऐसा मानना था, विश्वास था कि पुस्तकें दुनिया को बदल सकती हैं। लिटरेट सोसाइटी समाज को शिक्षित कर सकती हैं फ्रॉम डिस्पोटिज्म, जो निरंकुश तरीके से शासन हो रहा है, एंड ट्रेनी मीन्स आतंकी, जो निरंकुशवाद और आतंकवाद है, इससे हमें छुटकारा पुस्तकों के माध्यम से मिल सकता है। जो हम समाज को शिक्षित कर सकते हैं। एंड हेल्ड ए टाइम, और एक ऐसा समय आएगा व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल, जब तर्क और बुद्धि के माध्यम से हम शासन कर सकते हैं। तर्क और बुद्धि के आधार पे हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। अभी जो निरंकुश और आतंक के साये में हम जी रहे हैं, इससे छुटकारा दिलाने में पुस्तकें हमारा सहयोग कर सकती हैं। ये विश्वास आमतौर पे मिड 19th सेंचुरी में लोगों तक हो चुका था। सी लुइस सेबेस्टियन मार्शियर, ए नोवेलिस्ट इन 18th सेंचुरी फ्रांस, डिक्लेयर्ड, ये फ्रांस के रहने वाले एक साहित्यकार थे। लुइस सेबेस्टियन मार्शियर, वह एक नोवेल लिखने वाले थे, उपन्यासकार थे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि
The printing press is the most powerful engine of progress, and public opinion is the force that will sweep despotism away. प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन। प्रिंटिंग प्रेस जो है वह बहुत ताकतवर इंजन है, किसके लिए? प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए। एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिस्पोटिज्म अवे। और ये जो पब्लिक ओपिनियन बन रहा है, जो जनमत संग्रह बन रहा है, जो लोगों का ओपिनियन जो है, जो ज्वाइंट हो रहा है, मिल रहे हैं, इसके ताकत के आगे जो ये डिस्पोटिक शासन है यह उखड़ जाएगा, धाराशाही हो जाएगा, गिर जाएगा। The devour books are lost in the world, anything in many of मर्शियर्स नोवेल, बहुत सारे मर्शियर्स के नोवेल में, उपन्यास में, हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग। जो उसके नायक थे वह पूरी तरह बदल जाते थे। बुक्स को रीड करने के बाद उनके अंदर चेंजेज आ जाते थे, उनके सोचने का तरीका बदल जाता था। डेवोर बुक मीन्स वो बुक को घोंट जाते थे, बुक को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते थे। बुक को पढ़ने के बाद बुक के विचारों के अनुसार वो कार्य करने लगते थे। आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक क्रिएट, और बुक की दुनिया में वो खो जाते थे। एंड बिकम इनलाइटेंड इन द प्रोग्रेस, और वह उन्नति के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने लगते थे। इनलाइटमेंट मीन्स एक तरह से प्रकाश पैदा करना, जो है एक दिखाना, एक रास्ता दिखाना, जो है उन्नति का रास्ता का एक वाहक बन जाते थे। कन्विक्टेड ऑफ द पावर ऑफ प्रिंट इन ब्रिंगिंग एनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिक ऑफ डिस्पोटिज्म, मर्शियर प्रोक्लेम्ड, वह इस बात से आशा था कि ये जो पुस्तकें हैं वो इनलाइटमेंट लाएंगे और जो ये निरंकुश शासन है यह धाराशाही हो जाएगा। इस बात के दिमाग में आशा लिए हुए जो मर्शियर थे उन्होंने दावा किया, ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बर बिफोर द वर्चुअल राइटर। उन्होंने कहा कि दुनिया के जालिमों, तुम इन वर्चुअल राइटर्स के ताकत के सामने हिल उठोगे, कांप जाओगे, तुम्हारी सत्ता धाराशाही हो जाएगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। किसने दावा किया? जो नोवेलिस्ट थे, लुइस सेबेस्टियन मर्शियर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर।